लेकिन उत्तराखंड से भी इसी बीच एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में एक ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की एक साथ जान चली गई। अलकनंदा नदी के पास ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था। एक शख्स के घर में ये ट्रांसफार्मर फटा, 20 लोग वहां पर मौजूद थे और उसमें 15 लोग झुलस गए करंट आने की वजह से। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता सीधे चमोली से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या स्थिति वहां पर है, क्या इस वक्त प्रशासन की तरफ से कहना है, और 15 लोगों की एक साथ जान चले जाना कितना भयावह है ये मंजर वहां का? गौनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। करीबन 11:30 बजे का वक्त था। उस दौरान एक व्यक्ति जो कि इसी में काम करता है, वो ये जो प्रोजेक्ट इस समय नमामि गंगे के पास नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड जल संस्थान जो है उनको हैंडओवर हो गया था 2021 में। तब से ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस का काम उत्तराखंड जल संस्थान के पास था। और उसको जब जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक 11:35 पर लगा, उसके तुरंत बाद ही सभी लोग, जहां पे सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा 3 होमगार्ड और बाकी जो स्थानीय वहां पर इस डिपार्टमेंट के लोग थे, वो उन्हें बचाने गए। उसी बीच जो ये पूरा रेलिंग था, इस रेलिंग के अंदर करंट काफी ज्यादा था और इसकी चपेट में ही आ गए। अभी तक 16 लोगों की इसमें जान गई है और अभी भी जो कार्य है वो किया जा रहा है। उसके अलावा 2 ऐसे हैं जिनको तुरंत इवैक्यूएट करवा के एम्स के ऋषिकेश हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके अलावा 3 से 4 ऐसे हैं जिनको वहीं के पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जो अभी इंक्वायरी ऑर्डर की है उसके मुताबिक कुल मिला के 22 लोग इसकी चपेट में आए थे, जिसमें से 16 की डेथ हो गई है। बाकियों को अभी प्राइमा फेसी उनको पूरा उनका जो मेडिकेशन है वो किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है और उनसे कहा है कि अगर कोई भी सहयोग उन्हें चाहिए तो उसके साथ साथ वो सहयोग भी देने को तैयार हैं। हम आपको एक बार बता दें कि अलकनंदा का उफान इसमें बहुत तेज है, क्योंकि श्रीनगर के डैम से पानी को रिलीज किया जा रहा है और पानी को रिलीज करने के साथ साथ चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि इसका असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो ये नमामि गंगे का जो हैंडिंग ओवर प्रोजेक्ट हुआ 2000, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार वहां पर बढ़ रहा है, तटीय इलाकों में लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जैसी रिपोर्ट्स हमने आपके पिछले कुछ दिनों में देखी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। बहुत दुखद घटना घटित हुई है। इसमें अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लोगों के घायल होने की, हताहत होने की सूचना मिली है। बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफर भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और ये बड़ा दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी को आपने सुना, जिन्होंने इस घटना पर दुख जताया और उनका कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं। लगातार इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट दी जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर हुआ क्या। लेकिन इस घटना में कई पुलिस वालों की भी जान गई है। पुलिस वाले भी उस वक्त वहां पर घटनास्थल पर जब मौजूद थे तभी ये ट्रांसफार्मर फटा। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, किस तरीके की जांच इस मामले में चल रही है, वो आपको सुनाते हैं। काम चल रही है तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट, बिजली जो रैलिंग है उस पर। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है। इसमें हादसा हो गया। इनके जांच चल रही है अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। ये अभी जांच में पूरा विस्तृत जांच होगा तो आगे बातें सामने आ जाएंगी। तो पुलिस का वर्जन आपने सुना कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई और इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच चल रही है। वहीं
उत्तराखंड की ये तस्वीर आपने देखी, उत्तराखंड में किस तरीके से ये भयावह मंजर देखने को मिला जहां पर 15 लोगों की जान गई। मनीष, इस पूरे मामले में लगातार अब जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है, लेकिन 15 लोगों की जान चला जाना, 16 लोग जैसे कि आपने जानकारी दी कि आंकड़ा बढ़ा है, तो क्या और भी आंकड़ा बढ़ सकता है? जो लोग गंभीर है, जिनकी हालत इस वक्त जो घायल है, उनकी स्थिति कैसी है और इसके अलावा क्या जानकारी और वहां से आपके पास आ रही है? राजेश भी हमारे साथ बने हो, आप राजेश आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले मनीष एक बार आप जानकारी दे दें। गौनिका, पहले तो हम आपको सीक्वेंस बता दें। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था। इसे हैंडओवर किया गया उत्तराखंड जल संस्थान के पास और यहाँ पर सुबह 11:35 पर जो यहाँ के लोकल वर्कर थे वो पहुंचे। उनको वहाँ पर शॉक लगा और शॉक लगते ही जो स्थानीय वहाँ पर और कार्मिक थे वो वहाँ पर पहुंचे और उसी बीच ये सभी चपेट में आए। ट्रांसफार्मर इसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन जो रेलिंग था उसमें पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन था, जिसकी वजह से सभी उसके शॉक में आए और उसके बाद इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई। कुल मिला के 22 की संख्या थी, जिसमें से 16 की अभी तक जो औपचारिक तौर पर हमें बताया गया उसमें उनकी डेथ हो गई है। उसके अलावा 2 को इवैक्यूएट करवा के ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाया गया है और करीबन 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनका वहीं पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। हम आपको बता दें कि इसको देखते हुए खासतौर पर ये जो प्रोजेक्ट के आसपास की साइट है वहाँ पर इस समय जो बिजली है वो कट कर दी गई है, ताकि जहाँ पर भी माल फंक्शन हुआ जिसकी वजह से दिक्कत हुई, दरअसल उसको देखा जा सके। और यही इसकी गंभीरता भी बताता है। आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको वहां पे जाने की अनुमति नहीं है और ये एक बॉक्सनुमा बिल्कुल मनीष, पूरा घटनाक्रम का सीक्वेंस आपने बताया, किस तरीके से वहां पर मदद की जा रही है, कैसे इस वक्त वहां पर जांच चल रही है और पूरी स्थिति के बारे में आपने जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।